नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत हम करें नदियों के बारे में। पिछली क्लास में पढ़ा था ब्यास नदी के बारे में, उसके आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल देखा था हमने हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्यास नदी। इसका हमने उद्गम स्थान देखा था कि किस दर्रे से निकल रही है। वो था यहाँ हमारा दर्रा, यहाँ जैसे कि दर्रा था हमारा, दर्रे का नाम था रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो क्वेश्चन आएगा कोई हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी किस दर्रे से निकलती है। तो दर्रा जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसमें, बारालाची मिल जाएगा आपको, सिपकी मिल जाएगा, भृंगुतुंग दर्रा मिल जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? रोहतांग दर्रा। इसकी लंबाई देखते हैं हमने हिमाचल प्रदेश में, इसकी लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर। लेकिन टोटल कितनी थी इसकी? 460 किलोमीटर। यहाँ से इसकी दो नदियाँ झीलें निकली थी इसकी, ब्यास कुंड से और दसरंग झील से। यहाँ चली थी हमारी नदी और यहाँ से इसकी क्या थी? यहाँ से इसकी सहायक नदी पार्वती भुंतर नामक स्थान में मिल जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज कि जहाँ ब्यास और पार्वती नदी का संगम हो रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि संगम कहाँ हो रहा है, किस किस नदी का? ब्यास और पार्वती नदी का। तो वो जगह है हमारी भुंतर। और भुंतर में क्या है? एयरपोर्ट है हिमाचल प्रदेश का। ये कितने एयरपोर्ट हैं? 3 एयरपोर्ट है, जिसमें से कुल्लू में एक एयरपोर्ट है, इसका नाम है भुंतर। तो यहाँ पर किन दो नदी का संगम हो रहा है? ब्यास और पार्वती का। एक और नदी यहाँ से आती है, हारला। तो भुंतर में दो नदियाँ, पार्वती और हारला, किस नदी मिल रही है? ये नदी है हमारी ब्यास नदी में। तो दूसरी नदी कौन थी? वो हारला। इंपॉर्टेंट नदी है। पार्वती तो मिल रही है ब्यास में, लेकिन कौन सी नदी? और हारला नदी यहाँ से निकलती है, हाल नदी। और कहाँ मिल रही है? भुंतर में। तो थोड़े से आगे नदी चलती है, यहाँ पर जगह आती है बजौरा। कौन सी जगह? अब यहाँ पर आगे बजौरा। बजौरा बजौरा क्यों इम्पोर्टेंट? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंडी में बजौरा नामक स्थान से ब्यास नदी एंटर कर रहे हैं। कहाँ? मंडी में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बजौरा। यहाँ से कहाँ एंट्री कर रही है नदी? मंडी में। नदी कौन है? ब्यास नदी। तो बजौरा से चलती है नदी, यहाँ पर जगह है। ये जगह कौन है हमारी? बजौरा है। ये कुल्लू में, लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर में चल रही नदी यहाँ से, बजौरा नदी। जब यहाँ से चलती है नदी तो यहाँ नीचे एक जगह आती है फिर से, लारजी। कौन सी जगह? यहाँ पर लारजी। अब लारजी क्यों है? क्योंकि लारजी जो है यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है। एक देखते हैं हमने यहाँ पर पार्वती जल विद्युत परियोजना, उसके बाद यहाँ पर लारजी जल विद्युत परियोजना। परियोजना कौन है ये? लारजी जल विद्युत परियोजना। नदी कौन होगी? नदी होगी, किस नदी बनी है? ब्यास नदी में। कितने मेगावाट की है? 126 मेगावाट की। तो लारजी परियोजना किस नदी बनी है? वो ये बनी है हमारी ब्यास नदी में। और ये कहाँ? जैसे जो दिख रहा है आपको, यहाँ है लारजी। यहाँ पर दो नदियाँ है यहाँ भी। एक आ रही नदी यहाँ से सैंज नदी, और यहाँ से आ रही है तीर्थ नदी। तो कौन कौन सी नदी मिल रही है हमारी यहाँ पर? एक मिल रही है हमारी सैंज नदी, दूसरी मिल रही है हमारी तीर्थ नदी। किस स्थान में? लारजी नामक स्थान में दो नदियों का संगम हो रहा है। कौन कौन सी थी? एक नदी हमारी सैंज नदी, और दूसरी नदी कौन थी हमारी? ये थी हमारी तीर्थ नदी। इन दो नदी का संगम कहाँ हो रहा है? लारजी में। और लारजी क्या है, जल विद्युत परियोजना है, कितने मेगावाट के, 126 मेगावाट की।
इसके बाद ये नदी चलती धीरे धीरे एंट्री मार जाती है हमारे यहाँ पर मंडी में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ एंट्री मारती है, यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। किस नदी के किनारे का मंदिर भी? अब नदी कौन सी आ रही है? ब्यास नदी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नदी कौन सी आ रही है? ब्यास नदी। तो इसके किनारे जो मंदिर बसा होगा हणोगी टेम्पल, जो दिख रहा होगा यहाँ से, ये नदी कौन सी आ रही है? ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के किनारे टेम्पल है हणोगी देवी मंदिर। जैसे दिख रहा है, दो जगह है टेम्पल, एक टेम्पल ये है, उसके बाद नदी की साइड ये मंदिर है। तो इनको बीच में कौन सी नदी है? इसके दोनों के बीच में ब्यास नदी। इसके पीछे यहाँ पर इसमें क्या बना था? लार्ज नाम की जगह, इसमें क्या बना था? यहाँ पर प्रोजेक्ट बना था। उसके आगे जाती है हणोगी जगह। थोड़े से आगे चलती है फिर से नदी, ये आई नदी, यहाँ से आगे नदी। तो यहाँ पर क्या बनी? एक फिर से यहाँ पे बनी है एक झील है यहाँ पर, इस जगह में झील। कौन सी है वो झील? है वो पंडोह झील। तो पंडोह झील किस नदी में बनी होगी? वो झील भी वो बनी होगी ब्यास नदी में। कौन सी झील? पंडोह झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो तो जाएगी हमारी गोविंद सागर, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों पंडोह झील में? यह है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील। अगर सबसे बड़ी होगा वो चल जाएगी गोविंद सागर, और सबसे छोटी पूछा होगा वो हमारी पंडोह। कितने किलोमीटर है? मात्र 14 किलोमीटर है। और जो गोविंद सागर देखी थी हमने, किस नदी बनी थी ये? गोविंद सागर झील ये बनी है सतलुज नदी में। इसकी कितनी थी लेंथ? इसकी 90 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी गोविंद सागर, सबसे छोटी पंडोह। और पंडोह झील बनी होगी यहाँ, जैसे बनी है झील पंडोह झील। तो झील क्यों बनेगी? यहाँ क्या बना होगा? बांध बना होगा। बांध कौन हो जाएगा? पंडोह बांध। तो पंडोह बांध किस नदी बना है? ये नदी में चल जाएगी हमारी ब्यास नदी। तो सबसे ज़्यादा बांध किस नदी बने? नदी हो जाएगी हमारी ये सतलुज नदी। और उसके बाद किस नदी बांध बने सबसे ज़्यादा? वही हमारी ब्यास नदी। पंडोह बांध। अब यहाँ क्या बनेगी? बांध बनोगे तो परियोजना भी होगी फिर, क्योंकि परियोजना बनेगी तभी बांध बनेगा, और बांध बनेगा तभी क्या बनेगी? झील बनेगी। और कितने मेगावाट की है? ये हमारी 990 मेगावाट की। और लार्जी कितनी थी? लार्जी थी हमारी 126। बस ये मेगावाट ध्यान से देखना, क्वेश्चन इनसे जाते हैं कि लार्जी की पंडोह की कितने की है। तो ये परियोजना कौन है हमारी? ये हमारी पंडोह। तो कौन सी झील में बनी होगी? झील बन जाएगी पंडोह, और नदी हो जाएगी हमारी है ब्यास नदी। ये जो बांध दिख रहा है आपको, ये बांध कौन है? पंडोह बांध। पंडोह बांध बनने से पीछे झील बन जाएगी। झील कौन हो जाएगी? वो पंडोह झील। और नदी कौन हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी ये ब्यास। इसके बाद जो पंडोह है, इसके थोड़े से आगे इसकी सहायक नदी आ जाती है। तो एक आ जाएगी हमारी ऊहल, उसके बाद आ जाएगी हमारी लूनी। आपको एग्जाम दिया जाएगा कि किस नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो ब्यास नदी की मंडी में सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी ऊहल नदी, दूसरी नदी लूनी नदी, उसके बाद तीसरी नदी सुकेती, चौथी सोन नदी। ये सभी सहायकी किसकी है? ये सभी नदियाँ हमारी ब्यास नदी की। लेकिन है किस जिले में ये? और जिला हो जाएगा ये
मंडी। तो मंडी जिले की नदियाँ किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी की। अब देखते हैं हम ये नदी कहाँ से कहाँ निकल रही थी। ये 990 मेगावाट किसकी मेगावाट क्षमता है? ये हमारी पंडोह जिले की। और 126 किसकी थी? ये थी लारजी की। अब यहाँ से आ रही नदियाँ, एक नदी आ रही है यहाँ से, नदी हमारी है ऊहल नदी और पंडोह में मिल रही है। पंडोह से लगभग 9 किलोमीटर की ओर, जैसे मंडी की तरफ आते हैं तो 9 किलोमीटर के आसपास है कौन सी नदी मिल रही है? ऊपर से ऊहल नदी। और निकल कहाँ से रही है? कांगड़ा से। तो इतनी ऊंचाई से कौन सी नदी आ रही है? ऊहल नदी। तो ऊहल नदी किसकी सहायक हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ब्यास नदी की। जो ऊहल नदी है इसकी एक और सहायक नदी है इधर, यहाँ जैसे एक और नदी है, इस नदी का नाम है रीना नदी। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? ऊहल नदी। और इसकी सहायक नदी कौन है हमारी यहाँ पर? सहायक नदी। ये कौन हो जाएगी हमारी यहाँ पर? रीना नदी। रीना नदी। तो रीना नदी इनडायरेक्ट किसकी सहायक हो जाएगी? ये भी ब्यास की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनी है? एक जल विद्युत परियोजना। ऊहल नदी में जल विद्युत परियोजना बनी है, नाम है उसका सानन जल विद्युत परियोजना। तो सानन जल विद्युत परियोजना किस नदी बनी है? ऊहल। अगर जहाँ में ऊहल नदी होगा तो क्या करना ठीक आपने? ब्यास। क्योंकि ऊहल नदी डायरेक्ट कहाँ गिर रही? फिर से ब्यास नदी में ही। ये कितने मेगावाट की है? ये 110 मेगावाट की। सानन जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 110 मेगावाट की। किस सरकार के अंडर है? पंजाब सरकार के। और बनी कब थी ये बनी थी 1932 में। क्योंकि 1932 में हिमाचल किसके अधीन था? पंजाब के। इसलिए पंजाब ने यहाँ क्या बना दिया था? जल विद्युत परियोजना। आपने सुना होगा कि पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन बनी है, जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन। तो इसी की जो कच्चा माल आता था उसकी आपूर्ति के लिए क्या बनी थी? रेलवे लाइन। ये हमारे यहाँ पर पठानकोट। तो यहाँ से क्या बनी थी? रेल पटरी बनी थी यहाँ पर। तो ये किसके लिए बनी थी? इसी परियोजना के लिए बनी थी। ये परियोजना कौन है? सानन जल विद्युत परियोजना। किस नदी बनी है? नदी कौन हो जाएगी हमारी? ये नदी हो जाएगी हमारी ये ऊहल नदी। जो दिख रहा है आपको ये हमारी बरोट घाटी। मंडी के जोगिंद्रनगर साइड कौन सी घाटी मिलेगी? बरोट घाटी। तो बरोट घाटी है, इसके किनारे किनारे जो नदी जा रही होगी ये नदी कौन हो जाएगी? ऊहल नदी। अब ऊहल नदी में ही इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक बांध बना दिया है। बांध बनाया है तो इसका मतलब क्या है? जल विद्युत परियोजना बनेगी। और ये जो परियोजना बनी है यहाँ पर, ये परियोजना कौन है? सानन जल विद्युत परियोजना। किस नदी बनी है? नदी कहाँ से आ रही है? कांगड़ा से आ रही है। नदी है ऊहल, जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। और फिर से आगे चलिए नदी, ये चल जाएगी मंडी में, पंडोह से 9 किलोमीटर आगे ब्यास नदी में मिल जाएगी। तो ये जो सानन जल विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट की है? ये हमारी 110 मेगावाट की है। और हिमाचल प्रदेश की पहली परियोजना कौन थी? साननी थी। ये थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन किसने बनाई थी? ये पंजाब सरकार ने। हिमाचल में नहीं बनाई थी, किसने बनाई थी? ये पंजाब सरकार ने। बनी कब थी? 1932 में। इसकी आपूर्ति के लिए जो इसका जो कच्चा माल आ रहा था उसके लिए क्या बनी थी? पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन। उन्नीस 1926 में इसका क्या लगा था? काम शुरू हुआ था। किस रेलवे लाइन का? पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन का। और अब 1929 में इसका काम कंप्लीट हो गया। जब काम कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर कौन सी परियोजना बनने जा रही थी? फिर सानन जल विद्युत परियोजना। वो बनी थी फिर 1932 में। और सानन जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनी है? इंपॉर्टेंट है यही, ऊहल नदी। और वो नदी किसकी सहायक हो जाएगी? ब्यास की।
और किस जिले में हो रहा है साहब? ये हो रहा है सारा मंडी जिले में। मंडी जिले से 3 किलोमीटर जब पंडोह की तरफ जाते हैं तो कौन सी नदी मिल रही है ऊपर से, जो कांगड़ा से आ रही है नदी है उहल। आते आते इसमें कौन जल विद्युत परियोजना बनी है? सानन जल विद्युत परियोजना। और बनी कब थे? 1932 में। इसके बाद जो ब्यास नदी है वो पहुंच जाती है हमारे मंडी जिले में। क्वेश्चन आता है अब कि मंडी को बीचों बीच कौन सी नदी काटती है? नदी हो जाएगी ब्यास नदी। यहाँ से एंट्री मारी जौरा से और यहाँ चल जाए फिर से कांगड़ा में। तो मंडी जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी हो जाएगी हमारी ब्यास नदी। ये आएगी हमारी ब्यास नदी। और मंडी शहर किस नदी के किनारे हो जाएगा? ब्यास नदी के किनारे। जब नदी ब्यास मंडी में पहुँच जाती है तो इस नदी के किनारे के मंदिर है हमारे यहाँ पंचवत्र महादेव। तो पंचवत्र महादेव के किनारे में इसकी एक और नदी है सहायक नदी, वो है हमारी सुकेती नदी। सुकेती नदी तो ये भी किसकी हो जाएगी? सहायक ब्यास नदी की। और उनका मिलन कहाँ होता है? मंडी में होता है, मंडी शहर। किन 2 नदियों का? सुकेती और ब्यास नदी का। जहाँ पर पंचवत्र मंदिर है उसके साथ में ही इस तरह ऊपर से आ रही है हमारी सुकेती और जो नीचे से बह रही है कंटिन्यू वो है हमारी ब्यास नदी। ये जो रिवर आ रही ऊपर से सुंदरनगर की तरफ से। अब सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? सुकेत। तो सुकेत से निकलने वाली नदी हो जाएगी हमारी सुकेती। और सुकेती कहाँ मिलेगी? मंडी में। ये जो नदी आ रही है ये नदी कौन है? हमारी सुकेती नदी। सुंदरनगर से होते हुए, नेरचौक से होते हुए, बलघाट से होते हुए पहुंच जाती है हमारी है मंडी में। मंडी में जो मंदिर होगा यहाँ पर, ये मंदिर है हमारे भोलेनाथ का। अब यहाँ से जो नदी आ रही है ये नदी, ये तो नदी है हमारी ब्यास नदी। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ से एक और नदी मिल रही है इसके साथ, ये नदी ऊपर से इस तरफ से आ रही नदी कौन है? ये नदी हमारी सुकेती नदी। जैसे ये नदी कौन है? ब्यास। लेकिन इस तरफ से एक नदी आ रही है ऊपर से और इस पॉइंट में मंदिर है यहाँ पर भोलेनाथ का। यहाँ पर क्या हो रहा है? इन 2 नदियों का मिलन हो रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ यहाँ पर बरसात में इस नदी में क्या हुआ था? पानी का लेवल बढ़ गया था ब्यास नदी का। अब ब्यास नदी का पानी का लेवल बढ़ गया था तो नदी कंटिन्यू जा रही थी ब्यास नदी। ये आ रही है हमारी ब्यास नदी। तो यहाँ से नदी कौन थी? सुकेती। इसकी रफ्तार से अधिक रफ्तार किस नदी की थी? ब्यास नदी की। तो इसकी रफ्तार के आगे रफ्तार कम थी। तो इस रफ्तार के आगे नदी पानी जाने दे रही थी। ये नदी थी हमारी ब्यास नदी आ रही थी, यहाँ से आ रही सुकेती नदी। तो पानी नहीं जाने दे रही थी, इस कारण पानी इतना तेज़ था। इसका कारण क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ? जो नदी का पानी था ये विपरीत दिशा में चलना शुरू हो गया था। अब आगे इसकी क्या रफ्तार है? इसको बहने नहीं दे रहे थे पानी। तो सुकेती नदी वापस चलना शुरू हो गई थी नदी। पहली बार था इतनी भयंकर बरसात हुई इस बार मंडी में। इस ब्यास नदी का पानी का रफ्तार क्या था? बढ़ गया था। क्योंकि इस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? पार्वती। तो पार्वती मणिकर्ण किस नदी के किनारे था? पार्वती। तो पार्वती में भी रफ्तार अधिक थी और मिल गए हमारे भूंतर में। दोनों के मिलने से नदी का क्या होता? इसका बहाव और तेज हो गया। अब सुकेती नदी की रफ्तार थी नहीं तो क्या हो? फिर ब्यास नदी का लेवल इतना तो पानी इतना बाहर कंटिन्यू बह रहा था पानी, तो पानी आगे जा नहीं रहा था। तो फिर से पीछे हटना शुरू हो गई थी नदी कौन? सुकेती नदी। तो सुकेती और ब्यास नदी के संगम में कौन सा मंदिर है? पंचवक्र महादेव का मंदिर। इसके बाद ये नदी चल जाती है हमारे बहते बहते जोगिंदर से होते हुए चल जाएगी हमारी नदी है कांगड़ा में। कहाँ चल जाएगी? है कांगड़ा में। और मंडी शहर किस नदी के किनारे चल जाएगा? ब्यास नदी। सुकेती नहीं, नदी कौन हो जाएगी? है ब्यास नदी, क्योंकि सुकेती तो इसकी सहायक नदी है। देखो बजौरा से नदी एंटर की गई थी मंडी में और यहाँ बहते बहते कहाँ हो जाएगी? हमारे यहाँ कांगड़ा में। तो कांगड़ा के किस स्थान में नदी एंट्री करती है? कांगड़ा में। तो जगह का नाम है संधोल। इस स्थान से यह जगह यहाँ पर संधोल। अब यहाँ पर कहाँ पहुँच गई नदी? कांगड़ा में।
कौन सी नदी? ब्यास नदी। तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी तरह। अब देखो कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर से बहती बहती नदी कहाँ चल जाएगी? हमारे कांगड़ा में, और धीरे पंजाब में चली जाएगी। तो यहाँ से एक नदी आ रही है यूल नदी। तो कांगड़ा में मिलने वाली नदियाँ सबसे पहले कौन सी नदी आ जाएगी? यूल नदी। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि यूल नदी किसकी सहायक नदी है? यूल नदी तो किसकी सहायक हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ब्यास नदी की। यहाँ से आ रही है बिनवा। कौन सी नदी आ रही है? बिनवा। तो बिनवा भी किसकी सहायक हो जाएगी? ये हो जाएगी ब्यास नदी की। लेकिन निकल कहाँ से रही है? ये निकल रही है कांगड़ा से, क्योंकि कांगड़ा हमने देखा था यहाँ पर क्या था? पर्वत है, एक धौलाधार पर्वत है। तो सारी नदियाँ कहाँ से निकल रही है? धौलाधार रेंज से, क्योंकि ये था धौलाधार। और यहाँ जो रेंज है चंबा, यहाँ ये कौन थी? ये पीर पंजाल था। तो धौलाधार से कौन सी नदी निकल रही है? जो कांगड़ा में गिर रही है, ये सारी नदी निकल रही है। तो किस नदी की सहायक हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। ये जो बिनवा नदी है ये निकलती है हमारे बैजनाथ की पहाड़ियों से। कौन सी नदी? बिनवा नदी। तो किसकी सहायक हो जाएगी? ये हो जाएगी फिर ब्यास नदी की सहायक। जो रेंज दिख रही है आपको सारी धार पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ से जो नदी निकली, ये नदी निकली हमारी बिनवा। तो बिनवा नदी किसकी सहायक होगी? ये क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट गार्ड में एक बार कि बिनवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगी हमारी ब्यास की। निकलती कहाँ से? धौलाधार से। ये रेंज कौन है? धौलाधार रेंज। उनके किनारे जो मंदिर बसा बैजनाथ, तो इन पहाड़ियों क्या बोलते हैं हम? बैजनाथ की पहाड़ियाँ। इसके बाद ये नदी बहते बहते आगे पहुँच जाती है। आगे आती है जगह कांगड़ा शहर। ये रेंज कौन थी? पीर पंजाल और धौलाधार। यहीं पर एक नदी आती है हमारी, नदी है बाणगंगा, यहाँ से। और ये हमारा कांगड़ा शहर। जो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से? यस, मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा है? ब्यास नदी के किनारे। लेकिन ये कांगड़ा, तो कांगड़ा किस नदी के किनारे बसा? शहर किस नदी के किनारे बसा होगा? बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा के किनारे बसा शहर हो जाएगा हमारा कांगड़ा। इसके बाद थोड़ा से आगे जाते हैं, यहाँ पर क्या बनाया? बांध बनाए। कौन सा बांध बना है यहाँ पर? पौंग बांध। और पौंग बांध बने के पीछे पानी रुकेगा, वो पौंग झील हो जाएगी। तो पौंग झील किसके कारण बनी है? हमारी पौंग बांध के कारण। तो पौंग बांध कहाँ चल जाएगा हमारा? पौंग बांध ये चल जाएगा हमारा कांगड़ा में। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील चल जाएगी हमारी गोविंद सागर। और ये दूसरे नंबर की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पौंग बांध। इसके पीछे झील बनेगी, वो होगी पौंग झील, 42 किलोमीटर। और गोविंद सागर की कितनी थी? 90 किलोमीटर। पंडोह की थी 14 किलोमीटर। तो दूसरे नंबर की है ये, और सबसे छोटी हो जाएगी हमारी पंडोह। तो पौंग बांध किस नदी में बना होगा? ये होगा हमारा, किस नदी में होगा हमारा? ये होगा हमारा ब्यास नदी में। जिला कौन हो जाएगा? जिला हो जाएगा कांगड़ा। तो पौंग बांध बनने से पीछे जो पानी रुक गया, वहाँ झील बन जाएगी, जैसे सतलुज हुआ था गोविंद सागर में। तो यहाँ पर क्या बन गया? झील बन गई। तो यहाँ पर एक गांव होता था पहले, जहाँ पर आज कौन सी झील बनी है? पौंग बांध। यहाँ पर पहले क्या था? एक गांव था, ये जो डूब गया अब, ये था देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर। तो देहरा गोपीपुर गांव किस झील के बनने से डूब गया? झील हो जाएगी पौंग झील। अब देखो यहाँ पर लोग घर थे, घर तो उन्होंने तोड़ दिए, लेकिन वहाँ क्या होते हैं? मंदिर वो थे, तो मंदिर को तोड़ा नहीं गया। अब यहाँ पर मंदिर एज इट वैसे रख दिए। जब वहाँ पर क्या होता था? पानी भूल हो जाता था झील में, तब तो यहाँ पर ऐसा दिखता था। लेकिन पानी का लेवल कम होता है, जिसमें डूबे हुए मंदिर हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही होता है बिलासपुर में, गोविंद सागर झील में, वहाँ भी मंदिर निकलना शुरू हो जाते थे जब पानी का लेवल कम होता था। और यहाँ पर ऐसा होता है। कौन सी झील है? पौंग झील। इसके बाद झील में जो डैम बना है, डैम कौन हो जाएगा इसमें? वो हो जाएगा पौंग डैम। तो पौंग डैम के बनने से पीछे झील बनी, पौंग झील। कितने किलोमीटर है वो? 42 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्या बना है? बांध बना है। इससे क्या बन रही है? बिजली बन रही है। फिर कितने मेगावाट की बिजली बनती है?
ये बनती है हमारी 396 मेगावाट। पंडोह की कितनी थी 990। जितने भी जल विद्युत परियोजना है इन्हें एक क्वेश्चन आता है, या तो इनकी सहायक नदी आ जाएगा या किस नदी बनी है या कितने मेगावाट की है, ये क्वेश्चन आता जाता है एग्जाम में। इसके बाद ये नदी होते हुए कहाँ चल जाती है, चल जाती है पंजाब में। लेकिन किस स्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किस स्थान से निकल रही है, किस स्थान पे जा रही है। पौंग झील की कितनी लंबाई है 42 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील वो हो जाएगी हमारी पौंग झील। जो दिख रही है आपको ऐसी जगह, ये भी क्या है, एक नदी है, नदी है ये चक्की नदी। तो चक्की नदी भी किसकी सहायक हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्यास नदी की, और यहाँ पर मिल जाती है। मिलने से यहाँ क्या कर देती है, हिमाचल को छोड़ देती है, और कहाँ चल जा रही है नदी, पंजाब में। तो जगह है वो मिरथल। तो मिरथल साइन इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि यहाँ से क्या हिमाचल को छोड़कर कहाँ जा रही नदी, पंजाब में। पंजाब में चल जाएगी, इसके बाद पाकिस्तान में चल जाएगी नदी। तो ये थी हमारी ब्यास नदी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, द एंड हो रहा है। तो कितना किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ये हो रही है 300 की 200, ये हो जाएगी। देखो यहाँ चली नदी 256 किलोमीटर, और कुल लंबाई कितनी थी इसकी 460 किलोमीटर। हिमाचल में कितनी दूरी तय कर रही थी, ये कर रही थी हमारी 256 किलोमीटर। तो ये थी हमारी ब्यास नदी। निकल कहाँ से रही है, रोहतांग दर्रे से, मंडी में एंटर कर रही है बजौरा से, मंडी को छोड़कर जा रही है संधोल से, उसके बाद ये कहाँ जा रही है, कांगड़ा में, और कांगड़ा छोड़कर जा रही है पंजाब में। तो ये थी हमारी ब्यास नदी। तो कल करेंगे हम नेक्स्ट नदी, तब तक के लिए जय हिंद।